जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए, एक सुंदर सा वीडियो है जो आपके लिए लाभ ही देगा। तो ये वीडियो क्यों लाभ देगा, इसमें बहुत अनमोल चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप सुनिए ध्यान से। बड़ा आदमी कमज़ोर है, बड़ा आदमी कमज़ोर है, इसमें लाखों कमियां हैं। अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां पकड़ रहा है, यही तो इंसान की कमी है। तो ये चीज़ें जो दोहे हैं, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके नज़र के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ें भी हैं, लेकिन इंसान की ध्यान कहाँ जाता है? गलत चीज़ों पे ज़्यादा ही जाता है। ये चीज़ें सब पे लागू नहीं करती है, सब पे लागू नहीं करती है, कुछ लोगों पे लागू नहीं करती है, कुछ लोगों पे लागू करती है। तो हम सबको नहीं कह रहे हैं, इसमें कुछ लोगों पे लागू करती है। तो जैसे वीडियो का नाम ही है, अपनी कहानी, अपनी सच्ची कहानी, अपनी सच्ची कहानी। तो इसमें मेन चीज है, संकोच एक बाधा है। इसी पे हम आपको समझाने जा रहे हैं, प्रेरणा देने जा रहे हैं। संकोच एक बाधा है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान स्कूल में अपने क्लास में टीचर के सामने खड़े थे तो आपके मन में एक प्रश्न आया। आपके मन में क्या आया? एक प्रश्न आया कि मास्टर जी से कुछ पूछूं। तो अंदर से संकोच आपको घेर लिया। फिर अंदर से एक प्रेरणा आई, अंदर से एक चीजें आई कि पूछूं कि न पूछूं। तो अंदर से आया पूछूं, फिर संकोच ने घेर लिया तो आप नहीं पूछे। फिर अंदर से एक बार आया पूछूं, फिर संकोच ने घेर लिया, आपने नहीं पूछे। तो ऐसे करते करते 40 मिनट की घंटी खत्म हो गई, आप अपना प्रश्न नहीं पूछ पाए और मास्टर जी, गुरु जी चले गए। तो ठीक है, बहुत लोग स्कूल नहीं गए हैं। जो स्कूल नहीं गए हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, अगर कहीं मार्केट से आ रहे हैं, कहीं मेले से आ रहे हैं, कहीं दूर दराज से आ रहे हैं, तो रास्ते में पैदल आ रहे हैं, तो उनके आसपास के लोग आते हैं साधन से, तो सोचते हैं इनको रोकूं और मैं बैठूं और जाऊं। तो सोचते हैं कहूं कि न कहूं, ये साधन निकल जाता है। फिर सोचते हैं कहूं कि न कहूं, फिर साधन निकल जाता है। कुछ देर के बाद कोई साधन आता है, फिर इनके अंदर से आती है कहूं कि न कहूं, कहूं कि न कहूं। तो फिर ऐसे करते करते संकोच उनको घेर लेता है, कह नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उनको आने में देर हो जाती है और किसी से कह नहीं पाते हैं और पैदल ही आना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से आपको स्वास्थ्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप रात में बहुत इमरजेंसी होती है, लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक हो जाता है, उसका असर पहले से रहता है, उसका असर पहले से रहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? संकोच बस, लापरवाही बस उस चीज को कहते नहीं है कि मेरा तबीयत धीरे धीरे खराब होने वाला है। ऐसा नहीं कहते हैं, लापरवाही करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। लेकिन वही चीजें धीरे धीरे जब रात हो जाती है, काफी देर हो जाती है, तो जब बीमारियां तेज हो जाती हैं, तब परिवार के लोगों को बताते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही शुरुआत होता है बता देते हैं और थोड़ी बहुत दवा से उनका काम चल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से संकोच जीवन में एक बाधा है। जैसे आप इसमें गए, कोई बात साहब से कहनी है तो सोचते हैं कहूं कि न कहूं, कहूं कि न कहूं। ऐसे करते करते आप ऑफिस के सामने खड़े हैं और सोचते हैं कहूं कि न कहूं, कहूं कि न कहूं। तो इन चीजों में संकोच अंदर से आता है कहो, और संकोच घेर लेता है। अंदर से आता है कहो, संकोच घेर लेता है। तो संकोच एक ऐसी चीज है, एक तरह की एक दिक्कतें पैदा करती है, विकास को रोकती है, सफलता को रोकती है। तो देखिए, संकोच को हटाना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, अनुशासन में रह करके, अनुशासित तरीके से, अनुशासन में रह के अनुशासित तरीके से, और गैर कानूनी न हो, अनैतिक न हो, अपनी बातें रखें, असफलता पाएं। अपनी बातों को रखें और सफलता पाएं और अपने जीवन में लाभ को पाएं। तो देखिए, ये चीजें जो मैं बताया कि अपनी कहानी, अपनी सच्ची कहानी, तो देखिए ये सबके साथ होता रहता है, ये सबके साथ, हमारे साथ, सबके साथ होता रहता है। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में जब आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके भी एक सपने होते हैं कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, अच्छा करूंगा, बहुत बड़ा विकास करूंगा, नाम कमाऊंगा
और अपना नाम रोशन करूंगा। तो ये सबके सपने होते हैं, ये उनकी सपने होते हैं और इन कहानियों में वो लग जाते हैं। तो चीजें फिर घूम के आती है। मनुष्य की एक कमियां हैं, वो क्या कमियां हैं? अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां पकड़ लेता है, यही तो इंसान की कमी है। अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां पकड़ लेता है तो उसके सपने कहाँ पूरा होंगे? उसके सपने कहाँ पूरा होंगे? सपने पूरे हो सकते हैं और लोगों के होते हैं। सपने पूरे हो सकते हैं और लोगों के सपने पूरे होते हैं। क्यों? जब अच्छाइयों को पकड़ते हैं तो अच्छाइयाँ धीरे धीरे करके उनके जीवन में असर करती हैं, धीरे धीरे करके असर करती है और धीरे धीरे करके उनको सफलता मिलती है और धीरे धीरे करके वो काफी मजबूत हो जाते हैं, काफी सक्सेस हो जाते हैं और उनके जीवन में काफी आनंद होता है, काफी लाभ 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 लेते हैं वो। तो यही चीज है अपने जीवन में। जो आपके सपने थे, जो छोटे थे सपने थे कि मैं बड़ा बनूंगा, नाम कमाऊंगा, अच्छा काम करूंगा, पूरा मेरे पास हर चीजें उपलब्ध होगी, ये जो सपने थे उस सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन वह दोहा है जो शुरू में मैंने आपको बोला है, तो उस चीज को लागू करना पड़ेगा। अच्छाइयों को पकड़ना पड़ेगा और बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आजकल जो मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे, टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? वो चीजें आपको चयन करना पड़ेगा, वो चीजें आपको चयन करना पड़ेगा ताकि आप उसको चयन करके अपनी अच्छाइयों को पकड़ करके अपने मंजिल को जा सकते हैं। अच्छाइयों को पकड़ करके अपने मंजिल जा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और एक जरूरी सूचना है, जो कोरोना वैक्सीन है इसको जरूर लगवाएं। जो कोरोना वैक्सीन है इसको जरूर लगवाएं। हमने भी लगवा रखा है, लगवा लिया है, तो आप भी लगवाएं। एक समय था कि लोग इंतजार कर रहे थे कब टीका आएगा, कब टीका आएगा, कब वैक्सीन आएगा, कब वैक्सीन आएगा, इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। अब आ गया है तो समय, आप जाके लगवाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।